गुड इवनिंग एवरीवन। शेयर चैट मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग द क्रिएटिव डिजाइन एंड टारगेटिंग कोड टू रन मल्टीलिंगुअल कैंपेन्स। हम आपकी भारतीय भाषाओं में कैंपेन्स को डिजाइन और उनको टारगेट करने में सहायता करेंगे इस सेशन के द्वारा। The session duration is 60 minutes and first 45 minutes will be the presentation by our experts. आखिरी 15 मिनट में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। प्लीज अपने क्वेश्चंस Q&A बॉक्स में ही पोस्ट कीजिए। Now I would like to introduce you to our speakers for the evening. Miss Seema Walia, you met her earlier also. Miss Radhika Khandelwal, who will be our taking up our product and targeting, and Mr. Haridev, who will take up the creative designing and the hacks associated with it. Over to you, Seema. Thank you so much, Bhavna, and welcome back, everyone. काफी लोग आप में से दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं. Thank you so much for always, attending our sessions. आप लोग के यहाँ होने से हमारा session काफी successful होता है. And for all those who are joining us for the first time, welcome to the ShareChat family. We hope that you are going to be here for very long, and it's going to be a successful journey for all of us. So आज हम बात करेंगे. आज का मास्टर क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे पास जितने एडवर्टाइजर्स हैं उनके हमेशा 2 क्वेश्चंस होते हैं. कौन सा ऐसा क्रिएटिव हमको सिलेक्ट करना है, या ऐसा कौन सा क्रिएटिव मैं सिलेक्ट करूं, ऐसी कौन सी टारगेटिंग मैं सिलेक्ट करूं जिससे मेरे कैंपेन सक्सेसफुल हो. ये क्वेश्चन और ज्यादा तब बन जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल, या मेरे कहने का मतलब है कि जब हम एक से ज्यादा लैंग्वेज की बात करते हैं, ये क्वेश्चन और ज्यादा तब इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो उसके लिए आज हम ये मास्टर क्लास करेंगे, एंड उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं राधिका एंड हरि. बट वो समझने से पहले उन सब लोगों के लिए विल जस्ट डू अ वेरी क्विक ब्रश अप. आई विल नॉट टेक मच टाइम. 10 मिनट में मैं आपको एक बार शेयर चैट प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, एंड we will also set the context as to why do we need a platform like ShareChat in India. पहला क्वेश्चन आता है जहाँ पे पहले ही सोशल मीडिया में इतना एप्स हैं. Why do we need something like ShareChat, and what does ShareChat mean? जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक भारत स्टोरी लिखने का ऐप है, तो what do we exactly mean by that? So वो शुरू करने से पहले I just want to leave you with a magic number, and that is just remember that while we are going through the entire journey of ShareChat, हम जानेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में. जस्ट रिमेंबर कि हर 4 इंटरनेट यूजर्स में से एक इंटरनेट यूजर्स, इनफैक्ट एक से ज्यादा आज की डेट में ऑलरेडी शेयर चैट वासी है. दे आर ऑलरेडी ऑन आवर प्लेटफॉर्म, दे आर डिस्कवरिंग, दे आर क्यूरेटिंग द कंटेंट, दे आर शेयरिंग द कंटेंट एवरी डे, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन डे टू डे बेसिस. सो प्लेटफॉर्म समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया का इंटरनेट सिनेरियो क्या है या एनवायरनमेंट क्या है. अब उसको समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट आवर कंट्री. अगर हम देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें इट्स अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. कई कंट्रीज को मिलाकर शायद एक भारत बनता है. वी हैव अबाउट 780 मदर टंग्स, 1600 डायलेक्ट्स हैं हमारे, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. एक ऐसी कंट्री जहां पर अगर आप नॉर्थ से साउथ मूव करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. साउथ टू नॉर्थ इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. अगर हम देखें भारत में इंटरनेट के जो शुरू के यूजर्स थे, जिन्होंने पहले टाइम इंटरनेट यूज करना शुरू किया, दोज वर वेरी दे वर वेरी savvy. उनको इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज उनका प्रेफर्ड मीडियम था. दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट, क्योंकि उनका एक्सपोजर था बाहर ग्लोबल दुनिया से. उससे इम्पैक्ट होकर उन्होंने इंटरनेट यूज करना शुरू किया. And because of this, they were highly influenced by English as a language. तो चाहे वो communication के लिए हो, चाहे वो content consumption के लिए हो, चाहे वो कोई भी platform consume करने के लिए हो, they would always prefer ऐसा platform जहाँ पर English एक predominant language है. उसका result ये हुआ कि शुरू में हमारे country में जो apps ये जो platform successful हुए या जो popular हुए, for example could be Google or could be a Facebook. They were they were made for this 10% of India, because these platforms are meant for people who are, who prefer English as a language and who belong to this 10% of India.
बट देन अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें एंड जो अगले 200-300 मिलियन जो हम लोग बोलते हैं जो यूजर्स इंडिया में डेवलप हुए इंटरनेट के ऊपर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, लास्ट 2-3 साल से अगर आप देखें तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, is that 90% of the Bharat. Now this breed of users is very different from the 10% of India. ये वो लोग हैं जो अपना मदर टंग प्रेफर करते हैं. इट्स नॉट दैट कि उनको इंग्लिश नहीं आता है या वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बट दे वांट, दे आर वेरी डीपली रूटेड टू देयर कम्युनिटी. यूज करने का एज इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, इट्स बीन मैक्सिमम 2 to 5 years. ये लोग नए यूजर्स हैं एंड ये प्रेफर रीजनल मीडिया. अगर आप देखें इनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, दे वुड वांट टू कंज्यूम मीडिया इनटू एनी फॉर्म ऑफ मीडिया इनटू देयर ओन लैंग्वेज. इसका इम्पैक्ट हम लोग ने काफी चीज के ऊपर देखा. अगर आप देखें ऑल दोस प्लेटफॉर्म, जितने आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो पहले सिर्फ एक इंग्लिश डोमिनेंट कंटेंट दिखाते थे, very quickly they realized that that 90% of the Bharat is lying somewhere else. Very quickly they moved their focus completely to vernacular, and अगर आप देखें चाहे वो Netflix है या वो Amazon है या वो Hotstar या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हैं, आज की डेट में more than 60% of the content on these platforms is either in Hindi or any other Indian language, because they realize that the major consumption today is happening towards the 90% of the market. Now, these are actually the language first audience, because I've been, पिछला slide में भी हमने समझा that, they are the ones who would, who would use vernacular, who would prefer their own community or the own language to be used. First time internet users हैं, इनका digital age छोटा है, and they form the largest ecosystem of users. Now, सबसे important बात, जो मेरे लिए और आपके लिए समझने के लिए है, that this is a largely untapped potential market, because ये दिन भर दिन बढ़ रही है. ये लोग young internet users हैं. कस्टमर एक्विजिशन, जो नया कस्टमर एक्विजिशन है आज की डेट में, वो इन्हीं मार्केट से होगा. लेट्स अंडरस्टैंड, जो 10% अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आप रिटेल की अगर बात करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आज की डेट में देखें, दे हैव रियलाइज कि जो 10% इंडिया का पोटेंशियल है वो ऑलरेडी एक तरीके से सीलिंग हिट कर चुका है. ठीक है, वो एक पॉइंट के बियॉन्ड आगे नहीं बढ़ेगा. तो पोटेंशियल यूजर्स कहाँ से आएगा? पोटेंशियल यूजर्स यहाँ से आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट ऑडियंस से आएगा. पोटेंशियल यूजर्स आएगा Tier 2, Tier 3 टाउन से. एंड दैट इज व्हाई टुडे ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज ट्राइंग टू फॉर्म अ पॉलिसी या ट्राइंग टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो इन कंज्यूमर्स को टैप कर सके. मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैव टुडे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू हिंदी. आप न्यूज़पेपर में एड्स देखेंगे, आप होर्डिंग्स देखेंगे जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म आज की डेट में अनाउंस कर रहे हैं दैट नाउ वी आर ऑल्सो इन हिंदी, या हम भारत की अब 4 लैंग्वेजेस में हैं. वो सब इस चीज का असर है कि ये जो रीजनल इंडिया है या जो ये लैंग्वेज फर्स्ट इंडिया है, इट हैज वेरी क्विकली become the most potential untapped market today. Look at this pie chart. अगर आप देखें, we have about 940 million rural population. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट विद द स्पीड दैट इट इज ग्रोइंग, जिस तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं, in next 2 years, that is by 2025, internet users in rural India would far surpass the urban areas. और उसका मेजर रीजन यही है क्योंकि जिस स्पीड पे अर्बन एरिया का इंटरनेट के लिए एक्सपोजर हुआ, उससे शायद 10x स्पीड के ऊपर रूरल इंडिया का इंटरनेट एक्सपोजर हो रहा है. they are growing online, they are doing everything, they are doing shopping today, they are उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो लोग पेमेंट्स या तो अपने कंज्यूमर से वो लोग अपने ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहे हैं या वो लोग पेमेंट्स दे रहे हैं, पंचायत ऑनलाइन जा रही हैं, एवरीथिंग हैज गॉन ऑनलाइन. सो एंड वही एक रीजन है कि हम बाय 2025 हम इतना बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Now this population, जो हम रीजनल फर्स्ट या जो हम लैंग्वेज फर्स्ट पॉपुलेशन हम जिसको बोल रहे हैं, this is the monetizable
डिजिटल पॉपुलेशन 85% जो पॉपुलेशन है, जो हम कहते हैं कि वो लोग जो कि या तो खरीदेंगे या बेचेंगे या कोई भी ऐसा काम एप्स के थ्रू कंडक्ट करेंगे, 85% of that population is going to be driven by these vernacular markets. And that's the reason, going back to the slide, that is the reason that this 85% has become extremely important for every platform today. चाहे वो Amazon है, चाहे वो OTT का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो चाहे वो apps हैं या वो groups हैं, every platform today, including you and me, this 85% is extremely important for us. बिकॉज अगर हमने बिजनेस ग्रो करना है, अगर हमने नए कस्टमर से कनेक्ट करना है, वो सब यहीं पर है. अब अगर आप देखें तो हमने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट समझा. अब हम देखते हैं कि शेयर चैट इज भारत का ऐप है, भारत के लिए ऐप है. एंड फ्रॉम डे वन इट इज ये भारत के लिए बना है. इट इज नॉट कि मैंने पहले इस ऐप को 10% ऑफ इंडिया के लिए बनाया और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि अच्छा ठीक है, अब मैं अपना कंटेंट ट्रांसलेट करके वापस 90% को कनेक्ट करूंगी. नहीं, ये हमने डे वन से, पहले दिन से भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ऐप बनाया है. और अगर आप हमारे सोशल मीडिया में कहीं पे भी अगर आप हमारी स्टोरी देखते हैं तो हम एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, दैट वी आर हियर टू राइट अ भारत स्टोरी. कैसे कर रहे हैं वो काम हम? वी हैव ओवर 180 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स. हमारा क्रिएटर कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. वी हैव अबाउट 32 मिलियन प्लस पीपल जो कि 2.5 प्लस बिलियन कंटेंट शेयर करते हैं. 75 प्लस मिलियन यूजर जनरेटेड कंटेंट. सोचिए, आप हर महीने शेयर हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, और उससे भी ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं. सो यू कैन गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, जहां मैंने आपको बोला कि हर 4 में से एक यूजर आज की डेट में शेयर चैट वासी है. वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ द प्रोपेंसिटी ऑफ द कंटेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड एंड कंज्यूम्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. अब थोड़ा और जानते हैं. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 15 लैंग्वेजेस, टॉप 5 लैंग्वेजेस हमारे लिए हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़. साउथ में हम लोग बहुत स्ट्रांग है. साउथ फॉलोड वेरी क्लोजली बाय नॉर्थ, वेस्ट एंड देन ईस्ट. इस स्लाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद मेरा बहुत फेवरेट पार्ट जो मैं हर बार हाईलाइट करती हूँ वो है राइट बॉटम में आपको दिखेगा, दैट इज द एज ग्रुप जो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे है. देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना ये बोलना कि मेरे पास बहुत नंबर्स हैं बहुत इजी है, बट क्या वो रेलेवेंट नंबर्स हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी. देखिए, 18 to 24 वो एज ग्रुप है या तो जो खुद खरीद रहे हैं या फिर वो बहुत भारी जो कि खुद खरीद रहे हैं और शायद दूसरों को भी अपने पीयर ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे उनका बाइंग प्रोपेंसिटी बढ़ता जा रहा है. 44 प्लस यस ऑफ कोर्स एक वो एज ग्रुप है जो कि खुद अपना, जिनका बाइंग कैपेसिटी बहुत बढ़ चुका है, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस. नाउ 18 to 44 का अगर आप एज ग्रुप देखें, 95% ऑफ माय ऑडियंस इज लाइंग इन दिस क्रिटिकल एज ग्रुप. सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास, आई एम नॉट ओनली सेइंग दैट मेरे पास मैक्सिमम यूजर्स हैं या मैक्सिमम रेलेवेंट यूजर्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मेरे को सिर्फ नंबर्स नहीं देने आपको, मुझे आपको रेलेवेंट यूजर देने हैं, तभी आपका प्रोडक्ट कल को मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेसफुल होगा. टियर 2, टियर 3 टाउन्स अगर आप देखें बहुत ही क्रिटिकल हैं हमारे लिए. टियर 2, टियर 3 टाउन्स हैं जहाँ पे असली ग्रोथ हो रहा है. अगर आप अपने बिजनेस की बात करते हैं या आज आप किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे बड़ा आप HUL की बात करिए, आप PNG की बात करिए, वो लोग कहाँ जाके आज की डेट में बिजनेस ग्रो कर रहे हैं? इस टियर 2, टियर 3 टाउन्स. दैट इज वाई अगेन एंड अगेन मैं रिआइटरेट कर रही हूँ दैट असली जो आपको जो मेरे आपके हम सबके बिजनेस के लिए जो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो टियर 2, टियर 3 टाउन्स हैं, वो लैंग्वेज फर्स्ट टाउन्स हैं, वो रीजनल फर्स्ट टाउन्स हैं. किस तरीके से शेयर चैट पर्सनलाइजेशन करता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आई एम नॉट अ प्लेटफॉर्म जो कि इंग्लिश में डेवलप हुआ और उसके बाद इंडिया जिस तरीके से ग्रो हुआ उसको देखते हुए मैंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है. नहीं, डे वन से हम लोगों का ऐप जो है वर्नैक्युलर बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड भारत के लोगों के लिए बना है. मैं चेन्नई में अगर बात कर रही हूँ तो मेरा ऐप
जिस तरीके से अगर कोई चेन्नई में कंज्यूम करता है उसको बिल्कुल वही लुक एंड फील मिलेगा जो कि वो चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर रीजन चेंज करें, उसी टाइम पे कोई यूजर मेरा ऐप राजस्थान से या पंजाब उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से होगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट एआई पर्सनलाइजेशन है, जिसमें साथ ही ह्यूमन इंटरवेंशन देते हुए एक पर्सनलाइज टच दिया गया है। जब हम पर्सनलाइज टच देते हैं, हम आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, हम आपके रीजन्स का ध्यान रखते हैं, हम लोकेशंस का ध्यान रखते हैं। ये सब देखते हुए ही कंटेंट यूजर तक पहुंचता है। अब इस नोट पे मैं इनवाइट करूंगी हमारे क्रिएटिव एक्सपर्ट हरी को, जो कि आपको आगे की प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, एंड ही वुड आल्सो गिव यू वेरी यूजफुल टिप्स कि किस तरीके के क्रिएटिव आप इस प्लेटफॉर्म पे यूज करें। ओवर टू यू हरी। थैंक यू। हेलो, वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। आप प्लीज मुझे अपने चैट बॉक्स में बताइएगा कि विच कंपनी आर यू फ्रॉम, आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं। मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि किन किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन द चैट ग्रुप व्हाइल यू डू दैट। Haridev, can you switch on your video, please? Everybody would like to see you, and share your screen also. So organic products, e-commerce, home decor, digital marketing, car services. In this quick session, we'll cover a little bit about how to make creatives, what kind of creatives work well, if there are any guidelines about ad creatives, both banners and videos. So I will briefly talk about that. So we talk about the specification of the ad, मतलब ad की size क्या होनी चाहिए, क्या preferable ratio होता है. So for banners, usually 1:1 aspect ratio, मतलब square size के जो banners हैं, those work very well on ShareChat. So अगर आप बना रहे हैं, aim for 1080 by 1080 pixels. Ads बनाने के लिए if you know Illustrator or Photoshop, then it's actually very good. But if you are new to design और आपको कोई free tool देखना है, तो there are a lot of tools available online where you can draw banners. जैसे Canva करके tool होता है, CANVA, जहाँ पे आपको बहुत सारे templates मिल जाते हैं banners के that you can readily use for advertising. Similarly for videos, videos में जो हमारा ideal aspect ratio है वो है 9:16. 9:16 जो फोन की साइज होती है, फोन वर्टिकल स्क्रीन जो होती है फोन की, वो एस्पेक्ट रेशियो है. सो अगर आप कभी वीडियो बना रहे हैं तो 1080 पिक्सल्स बाय 1920 पिक्सल्स ये स्टैंडर्ड साइज होती है फोन पे वीडियो बनाने की. यहाँ पे विल आल्सो शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू. कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल यू आर मेकिंग द वीडियोस, जैसे थोड़ी सी पैडिंग, मार्जिन स्पेस आपको छोड़नी है लेफ्ट राइट बॉटम अप पे, टू मेक द वीडियो लुक क्लीनर, और कोई एलिमेंट हो तो नॉइस नहीं आए. सो इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है. There are also 3 different kind of ads which are visible on ShareChat. एक native in-feed ad, एक full screen video ad, और एक exit interstitial ad. मैं आपको quickly इनके examples show कर देता हूँ. I'll cover translation versus transliteration in a minute. So एक तो ये वीडियो फीड ऐड हो गया. ShareChat पे there is ShareChat TV, जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं. So अगर आप एक वीडियो बना के देते हैं which is in vertical size, तो वो वीडियो आपका इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगा. The reason why we ask you to leave top bottom में थोड़ा थोड़ा स्पेस is because ShareChat की जो UI है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं. So we don't want anything important of your ad getting hidden by these UI elements. एक exit interstitial है which is जब कोई ऐप क्लोज करते हैं तो उस समय उनको ये ऐड दिखता है. जो हमारे सबसे पॉपुलर ऐड हैं which is also banner, यहाँ पे मोस्टली बैनर एड्स अच्छे चलते हैं. ये है नेटिव फीड ऐड. होता क्या है, जब भी कोई यूजर ShareChat की ऐप खोलते हैं तो फीड में जो सबसे पहली वाली वीडियो या बैनर हमने पिन करके रखा होता है, वो उन्हें आपका ऐड वहां पे दिखता है. दिस इज नेटिव फीड ऐड. ठीक है. आई विल शो यू सम एग्जांपल्स
also. But before that, a little, I want to talk a little bit about the copy, translation versus transliteration. Share chat पे one of the benefits of advertising is कि आपकी outreach can be to people who speak regional languages. अगर मैं सिर्फ मराठी बोलता हूँ या मुझे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, I speak any of the southern Indian languages, so we can reach out to those users through share chat advertising. ये effectively करने के लिए जो आपकी copy है should always be between 6 to 8 words, और ये copy should be translated in the regional language. Now there is a difference between translation and transliteration. Transliteration का मतलब ये होता है, जैसे मैंने English में बोला let's go out, तो अगर मैं हिंदी फॉन्ट में ये लेट्स गो आउट लिखता हूँ देवनागरी फॉन्ट में, दैट मीन्स इट्स ट्रांसलिटरेशन. लेकिन अगर मैं हिंदी में ये लिखता हूँ कि आओ चले, दैट विल बी ट्रांसलेशन. सो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन चलता है क्योंकि मेनी पीपल who speak Hindi also speak English, and that kind of thing also works in other languages as well. बट इफेक्टिवली जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप ट्रांसलेट करें, और अपनी कॉपी शुड नॉट बी मोर देन 6 to 8 words. नाउ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है विद ट्रांसलेशन, बिकॉज वी हैव अ बिग टीम, तो हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे ट्रांसलेट करवाता हूँ. आई डोंट जनरली यूज गूगल ट्रांसलेट क्योंकि ग्रामर की और मात्राओं की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है. बट इफ यू आर यूजिंग गूगल ट्रांसलेट, प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो कॉपी है वो 4 या 5 शब्दों से ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी कॉपी होगी उतनी ज्यादा एरर के चांसेस होंगे. सो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड. ऑलराइट, I will show you a few ads of the competitors and give you my feedback on the learning of it. क्या चीजें you can keep in mind while making a video ad. Before that, I want to talk a little bit about process of creative advertising. So this is something that even I follow. अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करना है, let's start with the end goal. आपको चाहिए क्या कि या तो कोई आपकी ऐप इंस्टॉल करे या आपकी वेबसाइट पे आके कोई प्रोडक्ट खरीदे. बेसिकली इसी तरह के आपके गोल्स होते हैं. सो स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच इज कि मैं सामने वाले को ऐसा क्या कहूं जिसको सुन के दे माइट फील कंपेल्ड टू इंस्टॉल माय ऐप और टू बाय माय प्रोडक्ट or to learn more about my company. So always start with that kind of question. So starting with this basic question, what should you say to someone to install your app or buy your product or to know more about your company? Ab jaise for example, we have one company which sells organic products, so specifically related to hair growth. हेयर ग्रोथ का अगर मुझे किसी को प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उन्हें क्या कहूंगा वेरी सिंपल टर्म्स में कि इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट आपके बॉल्ड स्पॉट्स खत्म हो सकते हैं. आई एम जस्ट अज्यूमिंग अ फ्यू की लाइंस हियर. दैट कुड बी वन. इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो सकते हैं. ठीक है. सो इस तरह के वंस यू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू सेल एंड ट्राई टू कम अप विद मैसेजिंग कि अगर मैं किसी को ये कहूं तो देयर इज लाइकली अ चांस he or she will buy the product. अब जैसे once you come up with a list of messaging, this is what you use to conceptualize an ad. अब जैसे मैंने आपको बोला कि if you buy this product आपके bald spots खत्म हो सकते हैं. Now you can use the image of before and after. It's a very simple concept. अगर आप एक बैनर बना रहे हो तो एक तरफ बिफोर कर दो, एक तरफ आफ्टर कर दो. You can use stock images. Images कहाँ से ले सकते हैं आप, I will cover in a moment. But just to give you an idea कि मेरा messaging वाला जो part था वो बहुत clear था. So now I can easily conceptualize कि मेरे को ad में क्या बनाना है. मुझे ये पता है कि if I tell someone कि bald spots आपके cover हो सकते हैं, उससे people might buy my product. तो एक बैनर में बिफोर एंड आफ्टर आई कैन शो इमेजेस ऑफ वन पर्सन विद बॉल्ड स्पॉट एंड यू नो द सेम पर्सन जिसके बॉल्ड स्पॉट्स कवर हो गए विद हेयर.
So this is one way of doing the ad. Now, if you are doing a video-based ad, so you start with a similar premise. So in terms of before and after ad, you can do both banner-related ad, and you can also make video ads which show the transition, which show the journey कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा है. So definitely you can do before and after ads. Anita, I am looking at your question. Either Seema or Radhika will be best suited to answer it. All right. So coming back to the process of creative advertising, let's start with the, let me take another example here. So home cleaning products का हम example लेते हैं. तो you ask yourself the same question कि मेरे पास ये home cleaning product है, मैं ऐसा क्या कहूँ, क्या मैसेज रखूँ जिससे लोग बाग ये प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हों. सो वन काइंड ऑफ मैसेजिंग कुड बी कि दिस प्रोडक्ट सैनिटाइजेस योर एंटायर होम, ठीक है, which is very relevant in days like these right now. तो you can make a video ad जिसमें आप testimonial डाल सकते हो of people, very short testimonial ad which talk about this कि मैंने product use किया and I've sanitized my home. I was worried about COVID, but I feel very assured now after using this product. Or you could also make a graphic template ad which talks about वो जैसे Dettol वगैरह के ad नहीं होते, you see a dirty table and then Dettol swipe करता है and then you see कि 99%. Trying to say is जब भी आप कोई ad बनाओ, whether it's a banner ad or whether it's a video ad, always start with this question कि what should be my message. Once you have the message, think of a concept that communicates that message very well. उसके बाद में आप एक स्टोरी बोर्ड बना सकते हो. स्टोरी बोर्ड इज वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन के विजुअली दिखेगा क्या. अगर किसी सीन में स्क्रिप्ट लिखनी है, इफ इट्स अ ट्यूटोरियल बेस्ड एड है आपका या टेस्टिमोनियल बेस्ड एड है, अगर स्क्रिप्ट लिखनी है दैट कम्स अंडर कॉपीराइटिंग. उसके बाद एक्चुअल ऑडियो विजुअल, I will tell you very briefly what are the sources where you can get audio files and visual files. And then there's the part of graphic designing or animation or editing. You don't have to be a designer to be able to do all these, but it helps if you have experience. Nahi to there are online tools like Canva where you can do this very simple drag and drop. So about audio visual, जब भी आप कोई एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, बी अवेयर ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज. आप किसी और की फोटो एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, आप किसी और की बनाई हुई वीडियोस एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, या किसी मूवी का सॉन्ग आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं. देयर आर कॉपीराइट इश्यूज इन्वॉल्व्ड. सो फॉर ऑडियो देयर इज समथिंग कॉल्ड रॉयल्टी फ्री म्यूजिक. रॉयल्टी फ्री म्यूजिक या क्रिएटिव कॉमन्स का अगर किसी म्यूजिक पे लाइसेंस है, those kind of music you can use in the background. I will quickly show you as an example. So if I search online for royalty free music, there are a lot of websites जहाँ पे आप free में music use कर सकते हैं advertising के लिए. Pixabay is something जो I regularly use, basic instrumental background या इस तरह की चीजें. या आप YouTube पे भी search कर सकते हैं. I'll give you an example. Search for classical music, just an example. Then go to filters. यहाँ पे Creative Commons का एक लाइसेंस होता है, which means कि आप वो जो ऑडियो फाइल है वो फ्रीली यूज कर सकें अपने कमर्शियल यूज के लिए इन एल्सवेयर. सो ये जो फाइल्स आती हैं, these are the ones that you can use क्योंकि इनमें Creative Commons का लाइसेंस है, ये आप अपनी एडवर्टाइजिंग में यूज कर सकते हैं. Similarly for images, अगर एक शटरस्टॉक करके वेबसाइट है, दिस इज एक्चुअली पेड वर्जन. यहाँ पे आप फोटोज, वीडियोस वगैरह सर्च कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको पेड वर्जन नहीं चाहिए तो वेरी सिंपल, देयर इज विकीमीडिया कॉमन्स. ये विकिपीडिया की ही है. यहाँ से आप फ्री के लिए इमेजेस वगैरह सर्च कर सकते हैं.
यहाँ पे images, website, videos. So I will quickly go through it again. जैसे ये Wikimedia Commons है, यहाँ पे you can search for videos, audios and images, and all of this is freely available for advertising. यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, तो you can also online Pixabay जो website है वहाँ पे भी you can search for it. Royalty free music I will show again. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नॉट जस्ट पिक्साबे, बट पिक्साबे पे यू कैन फाइंड लॉट ऑफ फ्री लोगोज, आइकन्स, फ्री म्यूजिक टू यूज. सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस यू कैन डू. बाकी अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे यू विल फाइंड प्लेंटी. देयर आर सम न्यू मैसेजेस. All right, so back to the screen now. This is the process for creative advertising. First start with a message, then ad के बारे में सोचना है, ad कैसा दिखेगा, क्या उसमें कॉपी होगी, किस तरह की विजुअल लैंग्वेज होगी. There are tons of sources जहाँ से आप फ्री में वीडियो, images and music यूज कर सकते हैं. I showed you a few. So this is that. हाँ, इसके अलावा there are a few guidelines I want to talk to you about related to advertising. जब भी आप कोई ad बना रहे हैं, specifically video ad, पहले few seconds are very important for it. ठीक है, कुछ brands ऐसा करती हैं कि पहले few seconds में अपना logo दिखाती हैं और फिर zoom in करके, मतलब वो transition देके then they start with the video ad. You can do that. Netflix is another company जो क्या करती हैं, पहले 3-4 सेकंड में मूवी की या टीवी सीरीज की क्लिप दिखाती हैं एंड देन दे शो लोगो, उसके बाद में दोबारा से ऐड शुरू करती हैं. सो आप जो भी करें, पहले फ्यू सेकंड्स में यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग, या एटलीस्ट अपनी ब्रांड का लोगो कहीं पे प्लेस कर दें. जो आपको ये अज्यूम करके चलें कि 5 या 6 सेकंड के बाद आपका ऐड कोई नहीं देख रहा है, तो whatever you need to convey वो पहले शुरू के कुछ seconds में ही convey करना है. If that is the limitation you have, so be mindful of it कि पहले few seconds में you have to be interesting. सारा अगर आपका छोटा ही ad है तो there is nothing quite like it. 5 या 10 सेकंड के जो ads होते हैं उनको bumper ads कहते हैं. तो अगर आप छोटा ही ad बना रहे हो तो that's good. नहीं तो पहले फ्यू सेकंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें लोगो प्लेसमेंट या स्टोरी लाइन अपना जो है वो अच्छा, या अगर आप मान लो जैसे कोई डिस्काउंट रन कर रहे हो, 50% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट, सो मेंशन दैट इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स. इस तरह की जो चीजें, द बिग टेक अवेज, वो पहले 1-2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर अंदर please try to communicate that. Second thing I want to talk to you about is experimenting with different lengths. So अगर मान लो आपने एक ad बनाया है 30-40 सेकंड का, so वो 30-40 सेकंड का जो ad है, usually long duration ads अच्छे नहीं चलते. Think about it, आपने भी कितने लंबे ads देखे होंगे. So I want you to do one thing. अगर आप कोई बड़ा ad बनाते हैं तो उसके 3-4 वर्जन्स और जरूर बनाएं. 5 सेकंड का या 10 सेकंड का, 15-30 सेकंड का, मतलब बेसिकली छोटे सेकंड्स के वर्जन्स और बनाएं और वो आप चला के देखें. देयर इज वेरी गुड चांस कि उन चारों में से या तो बड़ा वाला चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो छोटे वाले हैं देयर इज अ गुड चांस कि वो वाले एड्स चल जाएं. ठीक है, एक ये चीज. इसके अलावा हाँ, सेलिंग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट. मतलब अगर आप ये कहें, इफ I'll take an example, जैसे मान लीजिए आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, अगर आप ये कहें कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा सेलिंग एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डिलीवरी भी ऑन स्पॉट है ऐड में, ये मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू वो गेम ऑफ थ्रोन्स की सेइंग है ना, एनी किंग हु मस्ट से ही इज द किंग इज नॉट ट्रू किंग. तो rather than saying a lot of good things about your brand, show the user how the website feels like, how the mobile app feels like. तो जो आपका ad है उसमें आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं या रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, how it is used. परचेस का जो एक्सपीरियंस है कि कैसे यूजर क्लिक करता है, कैसे प्रोफाइल बनाता है, या कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, कैसे बाय करता है.
तो जो मोबाइल का एक्चुअल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, या आपका मोबाइल ऐप ही नहीं और भी जो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, इफ यू आर सेलिंग होम क्लीनिंग प्रोडक्ट, तो देन हाउ टू यूज इट, उसकी अगर वीडियोस वगैरह हैं, तो दैट सेल्स मच मोर देन सेइंग यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खरीद लो। ठीक है। I have already spoken to you about introducing your brand early in the ad. जितनी जल्दी हो सके एड में, स्पेशली विद इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स अपनी ब्रांड ने इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसके अलावा इन वीडियो एड्स, इफ यू रियली वांट टू डू वेरी गुड, देन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एड। तो एक तो जैसे टेस्टिमोनियल टाइप के एड्स हो गए, जहाँ पे यूजर्स या एक्टर्स आपके प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं कि मैंने ये यूज किया था, बहुत अच्छा बना। एक सिनेमैटिक एड्स हो गए, जैसे जो हम ऑनलाइन या टीवी पे देखते हैं एड्स। आपने एक एजेंसी हायर की, प्रोडक्शन किया और वो एड बना जिसमें 2-3 एक्टर्स हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर टाइप के भी एड्स हो गए, जैसे अगर आपने कोई सेलिब्रिटी हायर कर रखी है, दे कुड ऑल्सो फीचर इन योर एड, और वो भी आपके ऐड का इंट्रो दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ऐसे यूज करना है, या मैंने किया था एंड लुक दिस इज द एक्सपीरियंस। आप एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, और कुछ नहीं देना आपको ऐड में, बस ये एक्सपीरियंस दिखाना है कि जो यूजर है वो प्रोडक्ट यूज करते कैसे करता है, ऐप कैसे चलती है, या अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो कैसे चलता है। और अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें यूजर कंटेंट खुद बनाते हैं, जैसे जो शेयर चैट है उसमें लॉट ऑफ यूजर्स मेक वीडियोस ऑन देयर ओन, तो अगर आपके पास में भी यूजर जनरेटेड कंटेंट आता है, इफ योर प्रोडक्ट इज लाइक दैट, देन यूज दैट एज वेल। कई गेमिंग एप्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे गेमर्स रिकॉर्ड करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज दो स्ट्रीमिंग्स एज पार्ट ऑफ योर एड्स एज वेल। जितना सिंपल होगा विद सिंपल CTA, सिंपल कॉपी, उतने बढ़िया एड चलते हैं। तो यूजर जनरेटेड इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू कैन यूज। ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक और चीज आई वांट टू शेयर विद यू। ऑलराइट, सो एक आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस CTA एंड एंड स्लेट। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, और एंड स्लेट मतलब अगर आपकी वीडियो है या अगर आपका बैनर है, तो जो विजिबल चीज है जहां पे यूजर देख के क्लिक कर सकता है या उसको लगे कि ये किस चीज के बारे में है, दैट इज एंड स्लेट। तो अगर आप वीडियो ऐड बना रहे हैं या बैनर ऐप बना रहे हैं किसी ऐप को लेकर, इफ यू हैव अ गेमिंग ऐप और एन ई-कॉमर्स ऐप, तो इस तरह के ये जो डाउनलोड बटन्स हैं, ये स्टैंडर्ड बटन्स हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे फॉर एप्पल स्टोर एंड फॉर गूगल स्टोर। ये अपने बैनर्स में या अपनी वीडियो के एंड स्लेट्स में जरूर लगाएं। अदरवाइज अगर आपके पास में नॉर्मल प्रोडक्ट है किसी ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, परचेज नाउ, और मतलब व्हाट आई वांट यू टू डू इज फोकस ऑन द CTA। ये जो बटन होता है जिसपे क्लिक करके, या जो फाइनल आप मैसेज देना चाहते हैं 1-2 वर्ड का, कि बाय नाउ, यूज डिस्काउंट नाउ, इस तरह की चीजें यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दोज, के डाउनलोड टुडे। तो मल्टीपल CTA से यू शुड एक्सपेरिमेंट, सी कौन से वाले CTA आपके अच्छे चल रहे हैं, and then you can replicate those more for the ad. ठीक है, so I'll quickly cover this again, and उसके बाद में I will show you some of the reference ads. सबसे जो पहले के शुरू के 4-5 सेकेंड्स हैं, they are very important. If you are giving a big discount, वो पहले 3-4 सेकेंड में मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी कोई सेलिब्रिटी है वीडियो के अंदर, वो भी पहले के जो सेकंड्स हैं उनमें मेंशन कर दीजिए। आपकी ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो भी इनिशियल फ्यू सेकंड्स पे होनी चाहिए। इफ यू हैव अ लॉन्ग एड, मतलब आइडियली तो आई वुड रेकमेंड यू 15 से 20 सेकंड का एड इज आइडियल in all circumstances, and this is something that we have arrived after a lot of iterations. So 15 से 20 सेकंड is the ideal duration. बट लेट्स से आपके पास में बड़ा ऐड है, 30 सेकंड का ऐड है, या 40 या 45 सेकंड का ऐड है, तो आई वांट यू टू मेक स्मॉलर वर्जन्स ऑफ इट, 5 सेकंड का या 10 सेकंड का या 15 या 20 सेकंड्स का, और वो आप सारे वर्जन्स आप ट्राई करेंगे। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ व्हिच ड्यूरेशन वर्क्स बेस्ट फॉर योर कंपनी। सेल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, इससे मेरा मतलब जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप अपनी ऐप दिखाइए,
या आप वो वीडियो दिखाइए जिसमें प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है. So even if your product is very simple, it's cutlery or it's home cleaning appliances, you can show videos of product being used, and that makes much more difference than simply a graphic ad which says कि ये वाला product बहुत अच्छा है, इसे use कर लो. Different styles of ad I spoke to you about. The ones which work really well in my experience के actual product experience वाले जो ad होते हैं वो सबसे अच्छे चलते हैं. Alright, so ये basic guidelines हो गई. Now I will show you a few ads. So ये ads आपके reference के लिए हैं. कुछ चीजें, for example, if you see in this ad, जो सिटी बैंक का लोगो है वो शुरुआत से ही है. So you know कि ये कौन सी कंपनी का ad है. तो एक this is a learning that you can take home कि आपका अगर आप ad शुरू कर रहे हैं तो अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी शुरुआत के कुछ सेकंड्स में होनी चाहिए. Now, good thing about this ad is कि ये 10 सेकंड से कम ड्यूरेशन का है, सिर्फ 9 सेकंड्स का है. So before I even know it, ये ad खत्म हो जाता है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत है नहीं. सेकंड, इट्स अ वेरी सिंपल, इस तरह के ad को कहते हैं हम ग्राफिक या टेक्स्ट एनिमेशन ad. ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे इस तरह के सिंपल एड्स बना सकते हैं विदाउट एनी डिजाइन नॉलेज व्हाटसोएवर. बस आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है और म्यूजिक सेलेक्ट करना होता है और ये सब ऐड आप वहां से बना सकते हैं. इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, ये अगर पहले वाली स्लाइड में आता तो मुझे और ज्यादा प्रेफरेबल होता कि एग्जैक्टली मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ वो और जो मेरा प्रोडक्ट है वो दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स के अंदर अगर विजिबल हो तो दैट वुड बी मोर आइडियल. So this is something that I wanted to show. अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो जो आप ऑफर्स दे रहे हैं वो पहले फ्यू सेकंड्स के अंदर अगर आप मेंशन करें तो दैट्स मोर आइडियल. मेरे पास है ना ICICI बैंक आई मोबाइल पे ऐप, तो मैं किसी भी पेमेंट ऐप के QR कोड को स्कैन करके पे कर सकता हूँ. लेकिन तुम्हारे पास तो ICICI बैंक अकाउंट है ही नहीं. नाउ फिंगर ऑन योर लिप्स और सुनो, इस ऐप से किसी भी बैंक के सेविंग्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अभी. So इस ad से there are a few learnings I want to give you. पहली, this ad has used voiceover in the background. ठीक है, apart from a background music. This is also something you can do. If you have some experience in voiceover recording, आप अपने फोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. नहीं तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे एक फीवर करके वेबसाइट है FIVRR. वहां पे 500 रुपए इन बोथ इंडियन वॉइस एंड बाहर की वॉइस, हिंदी एंड ऑल्सो लोकल वर्नाक्युलर्स. सो वॉइस ओवर ऑल्सो वर्क वेरी वेल. जो मैसेज है आपका वो इजीली कम्युनिकेट हो जाता है. अगर आप इस एड में देखें तो दे आर डूइंग कपल ऑफ थिंग्स वेरी वेल, विच इज पहले ही सेकेंड में you see the brand logo, so आपको पता लग जाता है कि आप कौन से ad के बारे में कंपनी का देख रहे हो. Second चीज, the good thing that they do is they also show you the UI, और UI इन्होंने बहुत simplify करके दिखा रखा है. तो even if I don't use iMobile app, I know how it looks like. They give a rundown of how to use it. So मेरा ध्यान इन characters पे नहीं है, but I am actually focusing on the UI, and which is much better selling. And finally they show me an end slate, which is this. डाउनलोड करें. जैसे फॉर एग्जांपल हम शेयर चैट के एंड स्लेट्स में हम एक वॉइस ओवर यूज करते हैं, डाउनलोड शेयर चैट. वैसे ही आप भी अपने एक सेकंड, हाँ दैट्स राइट, फीवर. मैं एक बार दोबारा और कंफर्म कर लेता हूँ. ऑलराइट, सो हमारे बहुत सारे एंडस्लेट्स में ऑडियो, वैसे ही आप भी अपने एड्स में एक पंच लाइन ऑडियो सिग्नेचर डाल सकते हैं. इफ यू आर मेकिंग एन एड अबाउट डाउनलोडिंग एन ऐप, और अगर आप कुछ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बाय नाउ और मेक यूज ऑफ डिस्काउंट नाउ, इस तरह के एक 2-3 वर्ड्स का ऑडियो सिग्नेचर डाल सकते हैं अपने वीडियो के एंडस्लेट पे. This, by the way, is the end slate. End slate needs to be very simple. In fact, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा. आपको अपना लोगो डालना है, जो भी CTA आप डालना चाहते हैं मैसेज,
or if it's an app, then these kind of buttons. Otherwise, normal button. This is an ad of a movie, I think by Z5, Bob Biswas ki. Pehla to, if you see, there is always a logo on the top left corner which has a clear messaging, present. इससे कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता वो A/B टेस्टिंग करके पता लगता है, बट एटलीस्ट अगर आपका लोगो है हमेशा हर फ्रेम पे पता लगती है कि कौन सी ब्रांड का है, ड्यूरेशन का है. लेकिन इन्होंने ये सेम एड अब बहुत सारे मल्टीपल वेरिएशंस में भी बना रखा है, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, 40, 45, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का और 2 मिनट का. मूवी के ट्रेलर्स हैं तो अलग अलग ड्यूरेशन में बनते ही हैं. और फिर आखिरी में यू सी एन एंड स्लेट. अगर आप कोई ऑफर चला रहे हैं तो वो आप एंड स्लेट में डाल सकते हैं. इस तरह का अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऑफर है वो एंड स्लेट पे भी विजिबल हो सकता है. यहाँ पे दे शुड हैव डन इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड नाउ के बटन्स, बट एन ओवरसाइट. इसके अलावा there is one couple more ads that I quickly, in fact, I'll show you this one and then I'll take your leave. So this is one of my favorite ads that I'm showing you. It's said to be one of the best ads ever shot. ये English में है. It's made I think किसी UK की company का है, but it's a very popular ad. Abhishek, targeting ads के लिए I'll just quickly hand over the call to Radhika, and Himanshu, let me see if insights, and thanks a lot Seema for a wonderful introduction to the masterclass. काफी डिटेल में हरिदेव ने हमें बताया कि ऑफ कोर्स हमारे क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग the brand image, the brand intention, and the product features and product utility to our end audience. So that was really helpful. काफी उससे I'm sure हम सबको काफी help होगा. Equal importance, if not more, should also be given कि हम जो भी हमारा asset है, जो भी हमारा creative है, वो हम सही audience तक पहुंचाएं. And a major aspect in that, a major step in that is how you set your targeting, कि आप कौन से targeting variables use करते हैं and किस तरह अपना audience segment करते हैं. So मैं पहले तो I'll just quickly take you through the targeting variables that we have on our platform. जल्दी मैं बता दूंगी क्या, and I will then take you through a demo account. तो real time में I will be able to share with you कि हमारे platform पे आप कैसे targeting variables use कर सकते हैं, and also some features like an audience estimator जो आपको अंदाजा दे सकता है कि क्या आपकी कितने audience lie करता है आपने जो targeting segment choose किया है उसमें. So let me first begin by sharing my screen. Right. I hope my screen is visible to everybody. Also before I begin मैं ये कहना चाहूंगी कि जो questions and answers हैं, of course Bhavna is taking due note of those, and in the interest of time मैं पहले content cover करने की कोशिश करूंगी, and if possible we'll be able to take up some questions. If not, we'll try and reach out to you guys and try and take those questions one-on-one or on a follow-up session, right? तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी queries resolve भी कर सकें. Right. So first of all, we have some detailed audience targeting parameters. मतलब कि आप किस basis पे audience target कर सकते हैं, age, gender, location, etc. फिर हमारे पास the main USP of ShareChat self-serve and ShareChat as a platform as well is vernacular first. मतलब आजकल social media presence, as Seema mentioned, Bharat is the next big market for us. So we have advanced targeting options in terms of language also, and उससे आप काफी focused reach कर सकते हैं, focus तरीके से reach कर सकते हैं अपनी audience को. different languages के लिए आपके पास अलग-अलग CTA languages के option है. आपके पास option है कि आप एक ही campaign में बाकी सारे targeting parameters same रख के language अलग-अलग choose कर सकते हैं as per various creatives, right? So those are some interesting options that ShareChat self-serve provides to you. And we'll also look at the audience estimator, which I just talked about, कि उससे आपको रियल टाइम में पता चल सकता है कि अच्छा मैं ये ऑडियंस सेगमेंट अगर टारगेट करता हूँ या करती हूँ तो पोटेंशियली कितने लोग उस सेगमेंट में फॉल करते हैं, कितने लोगों तक मैं पोटेंशियली
रीच भी करने का सोच सकता हूँ, और like that, right? Yeah. Very quickly, some of the variables that we provide are age में you have the option, आपके पास option रहेगा कि आप कौन सी age से start करके कौन सी age तक end करना चाहते हैं. So काफी combinations है. It is not like fixed segments है 18 to 24 or 30 to 40. ऐसा नहीं है. You can choose 18 to 35, anything of that sort. As we go to the platform, we'll see that. Gender, of course, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इट इज नॉट जस्ट कि आप चूज कर ले कौन सा जेंडर. इफ यू वांट कि ये जेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वो वाला ऑप्शन भी है इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और. वी विल अगेन गेट मोर क्लैरिटी एज वी गो ऑन टू द प्लेटफॉर्म. लोकेशन, दैट इज सिटी, स्टेट, टियर, all of those things. Languages I just mentioned at a creative level. Content affinity कि कोई यूजर ने कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड चीजें सर्च की है पहले, या उससे रिलेटेड उनके पास कीवर्ड्स हैं और हैशटैग्स है, या फिर उनके लाइक्स या डिसलाइक्स में वो टाइप की चीजें हैं. सो कंटेंट, किस कंटेंट के टुवर्ड्स आपकी ऑडियंस, इफ यू आर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आप ये चाहेंगे कि जो ऑडियंस को आप रीच कर रहे हैं वो ऑडियंस savvy है of online shopping या फिर शौकीन है of online shopping. So those sort of matching behavioral things also we include in our targeting variables. Device age कि जो आपका ऑडियंस है उसका जो मोबाइल फोन वो यूज करे वो कितना नया है या कितना पुराना है. इन मार्केट फॉर कैटेगरी, सो अगर आपको पता है कि सपोज कोई ऑडियंस एक्चुअली कोई ब्यूटी क्रीम के लिए सर्च कर रही है, देन ऑब्वियसली आपका ब्यूटी केयर सेगमेंट का प्रोडक्ट है, तो आप यही चाहेंगे कि आप उनको जल्दी से जल्दी रीच कर सके विद द राइट क्रिएटिव एंड द राइट मैसेजिंग, राइट? तो ये सब टाइप की एडवांस बिहेवियरल पैरामीटर्स आल्सो आर अवेलेबल ऑन द सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म. डिवाइस मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली कौन से ब्रांड का वो फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बाइंग कैपेसिटी क्या है, बाइंग विलिंगनेस क्या है, क्या टाइप के उनके प्रेफरेंसेस हैं, एटसेट्रा. नेटवर्क स्पीड, अगर आपका कोई बहुत हाई टेक या बहुत हाई रेजोल्यूशन का वीडियो ऐड है, तो ऑडियंस, और अगर ऑडियंस का जो आपकी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है उनके पास नेटवर्क स्पीड हाई इनफ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, बिकॉज वो लोड नहीं होगा, बफर होता रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग द ऑडियंस, इट विल be detrimental to their user experience, and we don't want that. हम नहीं चाहते कि हमारे ऐड की वजह से उनका एक्सपीरियंस खराब हो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं implicitly वो आपके ब्रांड को अफेक्ट करता है. So we also provide कि अच्छा, depending on the kind of creative you have, you can choose कि इस नेटवर्क स्पीड पे ही ये चलना चाहिए, right? एंड एज हरिदेव मेंशन्ड कि अगर आपके कोई लंबा एड है या फिर आपका कोई हाई रेजोल्यूशन एड है, तो आपके उसके 2-3 वर्जन्स बना सकते हैं. फॉर अ शॉर्टर वर्जन यू कैन हैव द रेलेवेंट नेटवर्क स्पीड की शॉर्टर वर्जन तो 2G पे भी शायद अच्छे से चल जाए. अगर लॉन्गर वर्जन या हाई रेजोल्यूशन वर्जन है तो 4G चाहिए उसके लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आप वैसे भी डिवाइड करके कैंपेन्स रन कर सकते हैं. एंड्रॉइड वर्जन, अगेन अगर आपको पता है कि आपका यूजर बहुत ज्यादा अपडेटेड है, उनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन एटसेट्रा है, तो वो भी आपको काफी हिंट्स देता है अबाउट द यूजर बिहेवियर. टेलीकॉम नेटवर्क, अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजन्स, वेरियस पिन कोड्स, एंड ऑल्सो प्राइसेस ऑफ द टेलीकॉम पैकेजेस. आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई ये पर्टिकुलर टेलीकॉम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, तो उनका यूजर प्रोफाइल टू एन एक्सटेंट you can profile at your end, right? तो ये सब टाइप की चीजें भी, and again similarly device price bucket as well. So these are some of the major targeting options that we provide. Before moving on to the ShareChat Pixel, which is the next module I want to cover, I'll quickly take you through the platform ones, right? तो आपको real time में पता लग सकता है कि हमारा targeting कैसा होता है. While I'm presenting this, I'll just like to put out a caveat कि very soon हमारा platform is undergoing a UI revamp. तो अगर आप already signed in हैं, then I'm sure you will be able to relate to these screens. अगर आप new user हैं या फिर आप कुछ दिनों में sign up करेंगे, which we obviously hope for, you may see a more revamped version or a different design, but be rest assured you will be on ShareChat self-serve only. We're just undergoing a design change so that it's a little more user friendly, a little more intuitive, and we hope that helps you guys, right? Okay, so मैंने campaign की बाकी सारी चीजें सेटअप कर ली हैं. I'll just quickly show you कि अभी हमारी targeting कैसे work करती है. And just to let you know
ये हमारा ऑडियंस एस्टिमेटर है, राइट? सो डिफॉल्ट व्यू में आपको ऐसे नहीं, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि यू कैन चूज व्हाटएवर वेरिएबल यू वांट। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको सारे पैरामीटर्स दिखते हैं, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, जेंडर, सिटी, स्टेट, telco providers, device manufacturer, minimum device age, maximum device age, city tier, device price bucket, app affinity, network speeds, in market and content affinity, right? और आप देखेंगे कि सिटी टीयर्स अलग है, सिटीज एंड स्टेट्स अलग है। तो मिनिमम एज, मैक्सिमम एज मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मिनिमम एज, अब इसमें एग्जैक्टली अब मैंने मिनिमम एज किया इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट अ पैरामीटर एंड यू कैन सेट एनीथिंग, से 18, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंड और ऑप्शन है। तो एंड का मतलब ये हुआ कि मिनिमम एज तो आपको 18 चाहिए ही, इसके साथ साथ और भी एक लेयर ऑफ टारगेटिंग आप चाहते हैं, राइट? तो वो उसका मतलब हुआ एंड। तो सपोज मेरे को मैक्सिमम एज भी सेट करनी, तो मैंने मैक्सिमम एज सेट कर दी सपोज 40, ओके। नाउ सिटी, मैंने एज का एक टारगेट लगा दिया, एंड कर दिया। अब सपोज मेरे को नेवर माइंड, सो जेंडर एज आई सेड कि इज एनी ऑफ या इज नन ऑफ, ऐसे वाले ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको चलेगा कि ऑफ कोर्स जेंडर इज समथिंग लाइक वी हैव मेल एंड फीमेल, तो दोनों चलेगा, तो आप नहीं भी सिलेक्ट करें तो डिफॉल्ट वो दोनों को रीच करेगा, राइट? मेल एंड फीमेल को। पर अगर आप बोल दे कि इज नन ऑफ, मतलब कि मुझे मेल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इज नन ऑफ, मुझे सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो दैट इज एन ऑप्शन दैट वी हैव। अब इसके साथ साथ सपोज मानिए आपको सिटी या स्टेट में भी चाहिए या कुछ और टाइप की टारगेटिंग चाहिए, आपको नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कौन सी सिटीज में देखना चाहते हैं, पर आपको ये पता है कि आपको टियर 2 या टियर 3 में ही रीच करना है, टियर 1 में आपको नहीं रीच करना, राइट? तो इसमें भी आपके पास इज एनी ऑफ, इज नन ऑफ है। अगर आप इज एनी ऑफ करते हैं तो या तो वो 2 और 3 किसी में भी चला जाएगा, इज नन ऑफ 1 करते हैं तो वो बाकी सारे टियर्स को कर सकता है, राइट? तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। तो इज एनी ऑफ मैंने 2 and 3 कर दिया, राइट? तो मतलब इसका मतलब यही है कि वो सिटी टियर 1 को एक्सक्लूड कर देगा, राइट? ठीक है, सपोज मेरा एक सेट ये हो गया। नाउ ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ मिनिमम मैक्सिमम एज, मिनिमम मैक्सिमम एज, जेंडर एंड सिटी टियर्स। अब या तो एक ये ऑडियंस टारगेट सेगमेंट है, सेम ही कैंपेन में मैं एक और भी सेट बना सकती हूँ। और का क्या मतलब होगा कि या तो मेरा यूजर इसमें लाइक करेगा या फिर मेरा यूजर इस सिलेक्शन में लाइक करेगा, राइट? सो विद इन द सेम कैंपेन आप बाकी सब चीजें सेम कर दीजिए, बजट भी सेम रख दीजिए, मतलब बजट भी आपका कैंपेन लेवल पे सेट हो जाएगा, बट आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शंस है टू चूज। सो इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि आप सेम कैंपेन में काफी सारी चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू मेक सेपरेट कैंपेन्स फॉर ईच सॉर्ट ऑफ अ सेगमेंट दैट यू वांट टू टारगेट, राइट? सो एंड और में ये अंतर है, right? So before I move on to this, I'll just मैं अगर क्लियर कर देती हूँ तो मेरा एक ही सेगमेंट है, right? So this is audience set A। अगर मैं और करके एक और वो करूंगी ऐड, तो वो हो जाएगा audience set B। So before moving on, I'd like to talk about this audience estimator। So अब मैंने ये सब सेट कर दिया, इसके बाद मैंने estimate दबाया। So it's saying कि इस sort of जो भी मैंने टारगेटिंग यूज किया है, इस हिसाब से there are 14.3 million people who fall under this category। तो अगर मैं हर जने को रीच कर पाऊं बाय चांस, तो I will be able to reach 14.3 million unique people। However, please understand कि रीच आपका इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपका क्या बिड है, आपका कितना बजट है, आपने किस हिसाब से शेड्यूल किया है, and all of those things, right? ये 14.3 का मतलब ये होता है कि इस सेगमेंट में 14.3 पीपल लाइक करते हैं। तो आप मान लीजिए कि इफ यू आर अ न्यू यूजर टू स्टार्ट ऑफ, अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बिड यूज करना है, क्या बजट यूज करना है, तो आप इस पे 70% का फैक्टर लगा दीजिए कि मे बी गिवन एवरीथिंग एल्स, मेरा स्केड्यूल, मेरा बजट, मेरा बिड, एवरीथिंग, हो सकता है मैं इसके 70% को एक्चुअली रीच कर जाऊं। सो दैट गिव्स यू वेरी गुड बॉल पार्क फिगर, राइट? कि गिवन की प्लेटफॉर्म के कितने यूजर्स हैं, मैं इतने यूजर्स को ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ रीच करने का। सो दिस इज अ फीचर दैट वी प्रोवाइड। और ये आपको ऑडियंस सेट बाय ऑडियंस सेट बताता जाएगा। जैसे मैंने कि एक सेट ये बना दिया, अब आप देखिए मैं और करती हूँ, तो इसमें सपोज मैंने सिर्फ मिनिमम एज का लगाया 18, तो आप देखिए इंट्यूटिवली the
number of people who lie in this category obviously increased, है ना, क्योंकि हमने इसमें और कोई कट्स नहीं लगाए। तो इसमें मान लीजिए मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड है, 1 2 3 सारे टीयर्स इंक्लूडेड है, एंड ऑफ कोर्स बाकी सारे पैरामीटर्स पे तो हमने बात भी नहीं की। सो जस्ट सी कि आपको रियल टाइम में ये पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है इन द ऑडियंस साइज ऑल्सो विच लाइज इन योर टारगेट सेगमेंट। तो ऑब्वियसली एज एन एडवर्टाइजर थोड़ा सा आइटरेटिव प्रोसेस है, ये बैक एंड फोर्थ लगेगा। इसमें आपको बहुत नैरो ऑडियंस भी नहीं चूज करना है, क्योंकि फिर बहुत कम चांस होता है टू गेट अ डिसेंट और अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट, और टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड लर्न कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। और बहुत ब्रॉड ऑडियंस में भी आप नहीं कंक्लूड कर पाएंगे कि विच इज द वेरिएबल विच इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस फॉर यू, राइट। तो ये सब एस्टिमेट करने के लिए आप या तो 2-3 अलग अलग कैंपेन्स अलग अलग सेगमेंट्स के साथ रन कीजिए, या एक ही कैंपेन में अलग अलग सेगमेंट्स बनाइए, और हमारे एनालिटिक्स मॉड्यूल को यूज करके देखिए कि आपके पास कहाँ से सबसे ज्यादा डिलीवरी, रीच एंड क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, राइट। सो वो टाइप का एनालिसिस आप एनालिटिक्स से कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रीएम्प्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा इस ऑडियंस, इस टारगेटिंग के साथ तो एटलीस्ट इतने लोग इस सेगमेंट में लाई करते हैं, अब इनमें से मैं कितनों को रीच कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, यू नो। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीचर दैट वी आर प्रोवाइडिंग। आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी अपना कैंपेन सेटअप करें, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ दिस फीचर एंड गिव इट सम गुड टाइम, अच्छे से एनालाइज करके। वी हैव मेनी ऑप्शंस कि आप मल्टीपल सेट्स एक ही कैंपेन में ऐड कर सकते हैं ऑफ टारगेटिंग। तो आप उसको अच्छे से यूज कीजिए, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस ट्राई कीजिए, और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इवन डीपर क्वेरीज, बट या दिस इज समथिंग दैट वी फील आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करेगा, राइट। So that is about targeting, and of course in the interest of time मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो लैंग्वेज वाला टारगेटिंग है that is at the creative level. So आप ये समझने की कोशिश कीजिए, सपोज मैंने बाकी सब कुछ ऐसे ही रख दिया, राइट, एंड मैंने नेक्स्ट हिट कर दिया। यहाँ पे अब मुझे क्रिएटिव ऐड करना है, राइट। तो मैंने क्रिएटिव यहाँ पे सपोज 1:1 ऐड कर दिया, एक क्रिएटिव। नाउ लैंग्वेज एट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे या तो मैं ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट नहीं करना चाहती तो आई कैन चूज फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस। नाउ इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो शेयर चैट ऐप है उसमें एक ही मैंडेटरी चीज है। जैसे ही आप शेयर चैट ऐप खोलते हैं या उस पर यूजर बनते हैं, मतलब जो कि आपके एज एडवर्टाइजर्स, आपका जो एंड ऑडियंस होगा, उनके लिए एक ही कंपल्सरी क्वेश्चन है, विच इज What languages do you want to consume content in? आप क्या क्या भाषाओं में कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने एज एन ऑडियंस और एज अ शेयर चैट ऐप यूजर मैंने चूज किया हिंदी एंड पंजाबी एंड मलयालम फॉर एग्जाम्पल। तो सपोज कोई XYZ, मैं एक ऑडियंस हूँ, राइट, और आप एक एडवर्टाइजर है। आपने अगर पंजाबी यहाँ पे सिलेक्ट करा तो आई एंड गिवन कि मैं आपके बाकी टारगेटिंग में लाई करती हूँ, तो जाके मुझे आपका ये क्रिएटिव दिखेगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे जब लैंग्वेज चूज करते हैं उसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जिन्होंने ये लैंग्वेज अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में डाली होगी वो ही ये क्रिएटिव देख पाएंगे। ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि वो आपके बाकी जो टारगेटिंग आपने चूज किया है उसमें भी लाई करते हैं। तो वो टारगेटिंग प्लस आपका ये लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, उसके बाद पता चलेगा कि कितने यूजर्स उसके अंदर लाइक करते हैं। अगेन आई वांट टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग, जो हमारा ऑडियंस एस्टिमेटर इसके पहले हमने देखा था वो अज्यूम करता है कि सारे लैंग्वेजेस आपने इंक्लूड किए हैं। वी आर ट्राइंग एट आवर लेवल टू हैव एन ऑडियंस एस्टिमेटर एट दिस लेवल ऑल्सो, ताकि आप लैंग्वेज बाय लैंग्वेज भी थोड़ा देख पाए कि अगर आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो उसमें कितने लोग लाइक करते हैं, राइट। तो दैट दोज sort of efforts are underway, they are under development. Very soon we will be coming up with those enhanced hints for you as well. तो हमारी वो कोशिश रहेगी, but do understand कि languages में या तो आप all language select कर सकते हैं या फिर language by language, and of course you can select multiple languages in the same creative as well. बस ये ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने पंजाबी एंड तेलुगु चूज किया है, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि आप अगर CTA चूज कर रहे हैं तो CTA का फिर लैंग्वेज या तो आप इंग्लिश रखिएगा या कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज रखिएगा। आप अगर पंजाबी एंड तेलुगु दोनों यूज कर रहे हैं और आपने सिर्फ पंजाबी में अपना CTA लिखा तो फिर इट इज लाइकली कि तेलुगु यूजर्स उसको नहीं समझ पाएंगे,
सिर्फ वो यूजर्स उसको समझ पाएंगे शायद जिनने पंजाबी और तेलुगु दोनों चूज किया है, विच इज अनलाइकली, राइट? तो या तो आप सिंगल लैंग्वेज यूज करके उस लैंग्वेज का सीटीए यूज कीजिए, या फिर आप अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस एक ही बार में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सीटीए को या तो इंग्लिश में रखिए या कोई लॉजिकल अंडरलाइन कॉमन लैंग्वेज जो आपको लगता है कि वो सारे यूजर समझ पाएंगे उसमें कीजिए, राइट? सो प्लीज डू कीप सच थिंग्स इन माइंड। नाउ ये सब क्रिएटिव स्पेसिफाई करके देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन ऐड अ क्रिएटिव एज वेल, राइट? जस्ट जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे न्यू क्रिएटिव या एग्जिस्टिंग क्रिएटिव, राइट? तो अगर आपने पहले कोई क्रिएटिव यूज किया है आप वो भी वापस से लिंक कर सकते हैं इस कैंपेन में, या फिर आप न्यू क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं। तो इस क्रिएटिव में मान लीजिए मैंने सिर्फ पंजाबी रखा है, तो इस क्रिएटिव में मैंने हटा के मान लीजिए मैंने सिर्फ बंगाली रखा है, मैंने सेम इमेज ले ली। अब इसमें मैं सीटीए का लैंग्वेज बंगाली रख लूंगी, इसमें मैं सीटीए का लैंग्वेज पंजाबी रख लूंगी। तो इट मेक्स सेंस फॉर द एंड यूजर कि उसने अगर पंजाबी सिलेक्ट किया होगा अमंग अदर लैंग्वेजेस तो उनको पंजाबी समझ में आएगा एंड विल बी मोर रिलेटेबल फॉर देम। तो ऐसे करके आप the option that we provide कि एक ही कैंपेन में आप एक ही क्रिएटिव को भी मल्टीपल लैंग्वेज वाले यूजर्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम आवर साइड कि आपके लिए ईज आउट कर दे और थोड़ा सा सीमलेस बना दे द कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस, एंड इट मेक्स अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल ऑल्सो कि आप एक ही कैंपेन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑडियंस सेट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Over and above that, you can experiment with various creatives also. आप हमारे एनालिटिक्स मॉड्यूल में देखेंगे तो नॉट जस्ट एट अ कैंपेन लेवल बट एट अ क्रिएटिव लेवल भी आपको पता चलेगा कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है। सो दैट मीन्स कि आपको ये पता चल जाएगा कि पंजाबी वाला क्रिएटिव बेटर परफॉर्म कर रहा है, बंगाली वाला बेटर परफॉर्म कर रहा है, या कोई थर्ड क्रिएटिव जिसमें हमने ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट किया है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। So please do make good use of these features that we have, and ये भी please note कीजिए that we are always constantly trying to enhance the hints and the controls that we try to provide to you. So that is an undergoing effort from our end, and आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे काफी enhancement होंगे हमारे platform पे, not just from a design perspective but from a feature and control perspective as well, right? So that was more about say the targeting and the creatives and the language targeting thing. एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी is the ShareChat Pixel. It is relatively like a seasoned feature that we launched. 3-4 महीने हो चुके हैं since we've been talking about this ShareChat Pixel. It is nothing but a कोड स्निपेट जो आप अपनी वेबसाइट पे आपके जो मेन बेस कोड है उसके अंदर ऐड करते हैं, और फिर आपके वेबसाइट के अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग बटन्स पे आप उसके चाइल्ड स्निपेट्स ऐड करते जाते हैं, और उससे फिर आप मतलब अगर वो वाला यूआरएल आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने सीटीए रीडायरेक्ट यूआरएल पे डालते हैं, या फिर आप अपने कैंपेन से हमें पोस्ट बैक भेजते हैं, तो आपको पता लग सकता है कि एक्चुअली आपका एड शेयरचैट पे देख के यूजर्स आपकी वेबसाइट पे गए और उन्होंने क्या क्या किया, राइट? एट अ कैंपेन एंड अ क्रिएटिव लेवल तक आप वो एनालाइज कर सकते हैं। सो वी हैव रोल्ड दिस आउट टू ऑल ऑफ द यूजर्स। अगर आप एक वेबसाइट बेस्ड यूजर हैं तो दिस विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। वी हैव ऑब्जर्व्ड कि इससे काफी एडवर्टाइजर्स के परफॉर्मेंस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एंड आपको एक्चुअली पता चलता है कि यूजर्स क्या कर रहे हैं आपके वेब पेज पे आके आफ्टर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर एड, and you can analyze that at a campaign and a creative level. So please do go ahead and use this feature of ours. आप opt in कर सकते हैं from the portal itself, or if you need further help, feel free to reach out to our our client servicing team or to our product team. Feel free to drop an email to us, and we will be more than happy to assist you with setting up the pixel and with helping you understand how it helps. So do go and check out this feature that we have on the platform, and do note कि इसका एक Google Chrome extension भी है like a pixel helper, जो आपको रियल टाइम में वेरीफाई करने में हेल्प कर सकता है कि आपका पिक्सल सही से इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और आपके पिक्सल से आपको सही से इवेंट्स आ रहे हैं या नहीं, राइट? सो that was pretty much from my end. I'd like to hand it over back to Seema, who will take you through कि हमारे कितना diverse हमारा user base है, how you can leverage this platform, how you can become a ShareChat business partner and start actively advertising with us. So over to you, Seema. Thank you, Radhika. Can you continue sharing your screen? No, you just shut it down. It's okay. Sure. I can continue. No worry. No problem.
So very very helpful session today. I think हमारे जो सबसे ज्यादा 2 important questions हर कोई हमसे पूछता है, आज उसके हमें काफी सारे आंसर्स मिल गए होंगे. हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक बहुत ही वेरिड कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं हमारे साथ. आप कभी भी जानना चाहेंगे, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, आप जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी कैटेगरी हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे सेल्फ सर्व के थ्रू, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, प्लीज गेट इन टच विद अस. एट द एंड ऑफ द सेशन भावना आपको एक ईमेल आईडी देंगी. उस ईमेल आईडी के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट करेंगे. मैं अपनी टीम के साथ आपका एक सेशन रखूंगी, चाहे आप गेमिंग से हैं, आप एक छोटे बड़े मीडियम साइज के ई कॉमर्स क्लाइंट हैं, या आप आर कॉमर्स क्लाइंट हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म प्रमोट करना चाहते हैं, या आप ऑटो इंडस्ट्री, कोई भी वर्टिकल अगर आपका है, प्लीज गेट इन टच विद अस. वी विल हेल्प यू आउट विद अ 1-to-1 सेशन. मैंने इस चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े जो कि पिक्सल से रिलेटेड हैं, जहाँ पे लोगों को और ज्यादा हेल्प चाहिए कि पिक्सल इंस्टॉलेशन के अंदर. प्लीज आप अपना उस मेल आईडी के ऊपर मेल कीजिए एंड लेट अस नो कि आप कहाँ पे कौन से पॉइंट पे स्टक हैं. आई विल एंश्योर कि हमारे ग्रोथ मैनेजर आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड दे विल not only install Pixel for you, और अगर इंस्टॉलेशन के बाद का भी कोई इशू है, they will sort it out. I know we have already run out of time, so बहुत ही quickly I would, in the end I would want to welcome you all to be part of our platform. अगर आप already हमारे platform पे advertise नहीं कर रहे हैं, please be a part of it. ईयर एंड से पहले हमारे अभी भी वो 2 ऑफर्स हमारे वैलिड है. पहला ऑफर जो आपका वेलकम ऑफर है, द मिनट आप अपना साइन अप कंप्लीट करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, 500 रुपीज एज अ वेलकम जेस्चर आपके वॉलेट में जाके जुड़ जाएगा. उसके बाद आपको अपना 500 रुपीज यूज करना है. जैसे ही आप अपना वॉलेट रिचार्ज करते हैं, वॉलेट रिचार्ज करने के लिए आप जो भी अमाउंट यूज करेंगे उसका सेम अमाउंट हम आपको 100% एज एड क्रेडिट्स बोनस देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपीज अपने वॉलेट में डालते हैं तो आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज. तो आपका वॉलेट साइज जो बन जाएगा वो होगा 2,05,000 रुपीज. ऑफर अभी तक वैलिड है टिल द ईयर एंड. आप प्लीज इसको यूज कर सकते हैं. कम बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. वी वुड लव टू हैव यू हियर. वी वुड लव टू सॉल्व ऑल योर इश्यूज. आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज हैं, शायद हम अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट आप प्लीज फील फ्री, आप उस मेल पे डालिए एंड वी विल एंश्योर, भावना वुड एंश्योर that me, Hari and Radhika would collectively answer all your queries. Thank you so much for being part of our session today. Thank you so much. Over to Bhavna. Thank you everyone for your patience, and thanks Seema, Hari and Radhika for a wonderful steering towards the end of the session. We have a lot of questions. In fact, Abhishek, Mithun, Isaac, we will get in touch with you personally for answering all the questions. And selfserve@sharechat.co is the ID where you can connect directly with Seema for all the questions. We will be sending you this recording via an email, and you can even get in touch. The email ID would be mentioned towards the footer of the email that is sent to you. I will make sure that all the question and answers and FAQs are answered in form of a document and sent to you via mail. And we would not leave any stone unturned to get all your queries resolved, and would help you adopt the platform in best possible way. Thanks a lot, everybody. Thanks. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, everyone.